अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम 2007 होंडा सिविक हाइब्रिड के एक एरर कोड के बारे में डिस्कस करेंगे। इस कार के अंदर IMA की लाइट ऑन है और IMA होता है इंटीग्रेटेड मोटर असिस्ट। IMA टेक्नोलॉजी फुली हाइब्रिड नहीं होती, ये सिर्फ इंजन के साथ असिस्ट करती है और बेसिकली ये होती है आइडल स्टॉप। तो इसको हम HDS के ऊपर स्कैन करेंगे क्योंकि HDS में हमारे पास एक ऑप्शन होता है, ये हमें पॉसिबल कॉजेज के बारे में भी बता देता है। मीन्स ये कि हमें ये बता देता है कि हमारे किस सिस्टम के अंदर या किस चीज के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। कोड हमारे पास आ रहा है IMA कैन मेल फंक्शन CM मॉड्यूल एंड AC कंप्रेसर ड्राइवर। सिविक में पीछे बैटरी लगी होती है और इस पूरे यूनिट को कहते हैं इंटेलिजेंट पावर यूनिट। इंटेलिजेंट पावर यूनिट के अंदर हमारे बैटरी का जो कंट्रोलर होता है उसको कहते हैं BCM। कंप्रेसर के लिए एक कार्ड लगा होता है, या ये कह सकते हैं कंप्रेसर के लिए एक इन्वर्टर अलग से लगा होता है जिसको AC कंप्रेसर ड्राइवर कहा जाता है। एरर कोड के आने की पॉसिबल कॉजेज हो सकती हैं हमारी IMA वाली कैन कम्युनिकेशन। दूसरी चीज होती है हमारा AC कंप्रेसर का ड्राइवर और तीसरी चीज होती है AC का कंप्रेसर। AC कंप्रेसर के अंदर डुअल सिस्टम होता है, वो इंजन के ऊपर भी ड्राइव होता है, लेकिन जब हम आइडल स्टॉप पे जाते हैं उस टाइम पे AC कंप्रेसर स्विच हो जाता है हाइब्रिड सिस्टम पे और AC कंप्रेसर ड्राइवर इस कंप्रेसर को ड्राइव करता है। तो हम इग्निशन स्विच ऑन करते हैं और सबसे पहले इस एरर कोड को क्लियर करने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि हमारा एरर कोड क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। कार्स के अंदर DTC को क्लियर करने के लिए हमें सबसे पहले इग्निशन स्विच को ऑन करना जरूरी होता है। इन केस अगर कार स्टार्ट होगी तो एरर कोड इरेज नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं और यहाँ से हम क्लियर DTC करते हैं। अगर तो हमारा DTC क्लियर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर हमने फर्दर प्रोसीड करना है ट्रबल शूटिंग की तरफ। होंडा सिविक का AC कंप्रेसर डुअल कंप्रेसर होता है, ये इंजन के ऊपर भी ड्राइव करता है और जब कार आइडल स्टॉप पे स्टॉप करती है उस टाइम पे ये हाइब्रिड सिस्टम पे स्विच कर जाता है, उस टाइम पे इसको मोटर ड्राइव करती है। इससे हम इसका एरर कोड इरेज करते हैं दोस्तों, लेकिन हमारा एरर कोड क्लियर नहीं हो रहा। ये देख सकते हैं हमने एरर कोड को इरेज किया है लेकिन एरर कोड इरेज नहीं हो रहा। हम चलते हैं और इसकी वायरिंग चेक करते हैं, ये चेक करते हैं कि हमारी वायरिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमने बैटरी कंट्रोल मॉड्यूल से वायरिंग को चेक करना है AC कंप्रेसर ड्राइवर। कंट्रोल मॉड्यूल की 40 नंबर की और 20 नंबर की जो पिन होती हैं, ये दो पिन होती हैं IMA कैन की। कलर व्हाइट है और दूसरा कलर है रेड। ड्राइवर का छोटा कनेक्टर होता है जिसमें 4 वायर्स होती हैं, जिसमें 2 और 3 होती हैं कैन लो कैन हाई की, जिसको IMA कैन कहा जाता है, और 2 हमारे पास पॉजिटिव फीड्स होती हैं, एक पे इग्निशन होता है और दूसरे पे ग्राउंड होता है। कम्युनिकेशन के टर्मिनेटिंग रेजिस्टर्स लगे होते हैं, एक BCM में होता है बैटरी कंट्रोल मॉड्यूल में और दूसरा होता है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में। तो वजह से हमारे टर्मिनेटिंग रेजिस्टर्स के अंदर प्रॉब्लम आता है तो हमारी ये सारी की सारी कैन कम्युनिकेशन डाउन हो जाएगी। कम्युनिकेशन डाउन हो जाएगी तो हमारे पास जो बैटरी की इंडिकेशंस आती हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर, चार्ज और असिस्ट, वो भी काम छोड़ जाएगी और कार नॉर्मली स्टार्टर लेगी। पे लगा होता है कंप्रेसर ड्राइवर, ये देख सकते हैं ये है कंप्रेसर ड्राइवर जो कि सैंडन कंपनी का मैन्युफैक्चर है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे होता है MCM जिसको कहते हैं मोटर कंट्रोल मॉड्यूल, और ये लगा होता है हमारे पास BCM जिसको कहा जाता है बैटरी कंट्रोल मॉड्यूल। बैटरी कंट्रोल मॉड्यूल का जो बड़ा कनेक्टर है, यहाँ से कैन कम्युनिकेशंस की वायर आती है ड्राइवर के इस छोटे कनेक्टर की 2 और 3 नंबर की पिंस के ऊपर। पहले दोस्तों आपने इस कनेक्टर को उतार के इसके ऊपर हमारा जो इग्निशन होता है और ग्राउंड होता है जो कि 1 और 4 पे होता है, आपने इन दोनों वायर्स को चेक कर लेना है। हमारे पास जो ब्लैक एंड येलो वायर है ये है इग्निशन की, और ब्लैक वायर सिंपल जो ब्लैक वायर है 4 नंबर पे जो कनेक्ट है ये होती है ग्राउंड, और 2 और 3 हमारे पास होती है कैन कम्युनिकेशन जो कि इस कनेक्टर के ऊपर आती है बैटरी कंट्रोल मॉड्यूल के। हम यहाँ से बैटरी कंट्रोल मॉड्यूल का कनेक्टर रिमूव करते हैं और इस कनेक्टर में ये देख सकते हैं एक साइड पे हमारी सिंपल कैन होती है और दूसरी साइड पे होती है हमारी IMA की कैन। कनेक्टर को जब हम फ्रंट से देखते हैं तो राइट साइड से इसका 1 स्टार्ट होता है, इस रेड वायर से यहाँ से इसका 1 स्टार्ट होता है, और इस साइड पे हमारे ये जो रेड एंड व्हाइट वायर है ये है हमारी कैन लो कैन हाई IMA कैन, और ये दोनों वायर्स आती हैं यहाँ पे 2 और 3 नंबर की पिंस के ऊपर। लो कैन हाई के ऊपर आपने सबसे पहले ओमेज चेक करने, हमारे पास 65 से लेके 75 ओम्स तक यहाँ पे आते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2.5 से लेके 3 वोल्ट तक आते हैं। हमने इसकी वायरिंग चेक की, इसकी कंटिन्यूटी चेक की, बिल्कुल ठीक थी। हमारा IMA का एरर कोड थोड़ी देर के लिए इरेज हो गया था लेकिन उसके बाद से दोबारा एरर कोड डिटेक्ट कर दिया गया। तो ड्राइवर के अंदर देख सकते हैं एक छोटी सी वायर होती है जो कि इसके सर्किट बोर्ड तक जाती है। हमने इस वायर को भी चेक कर लिया है कि हमारी इस वायर के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये वायर भी बिल्कुल वेल एंड गुड थी। ड्राइवर के इंटरनल सर्किट के अंदर प्रॉब्लम था, इसके अंदर कुछ IGBTs लगे होते हैं और माइक्रो कंट्रोलर होता है। खैर हमने इस इन्वर्टर को चेंज करेंगे, इस कंप्रेसर ड्राइवर को चेंज करेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे। तो अब दोस्तों हमने इसके ड्राइवर को चेंज कर लिया है, ये देख सकते हैं एरर कोड
मोड इरेज हो चुका है। अब हमने क्या करना है, सीट बेल्ट को लगा लेना है और कार को 30 स्पीड तक ड्राइव करना है। बैटरी हमारी चार्ज होनी चाहिए और उसके बाद हमने ब्रेक को, गाड़ी को खड़ा करना है और ब्रेक को डिप्रेस करना है। तो ये देख सकते हैं ऑटो स्टॉप का साइन आ गया और हमारा जो इंजन है ऑफ हो चुका है। इस टाइम पे हमारा एसी कंप्रेसर ऑन है जो कि हाइब्रिड के ऊपर रन कर रहा है, बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग कर रहा है। तो ये देखिए हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है। जब हम ब्रेक पेडल को रिलीज़ करेंगे तो ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।